गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रेणु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा। बच्चों, कॉलेजी शिक्षा जीवन में तुमने इस साल प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का प्रथम वर्ष की कक्षा में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, तुम्हें इस साल BSc प्रथम वर्ष में कुल 9 पेपर का अध्ययन करना है, जो कि ऑप्शनल पेपर्स हैं। केमिस्ट्री के 3 पेपर, बॉटनी के 3 पेपर और जूलॉजी के 3 पेपर। जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट एल्गी, लाइकन और ब्रायोफाइट है, वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। चूँकि आज प्रथम वर्ष की पहली कक्षा मैं ले रही हूँ, अतः मैं आज तुम्हें शैवालों के बारे में सामान्य परिचय देना चाहूँगी। बच्चों, जो पादप समूह है वो बहुत ही विस्तृत ग्रुप है, जिसमें लोअर प्लांट्स यानी जो छोटे पादप हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और बड़े विशालकाय जो वृक्ष हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। यानी उनमें रेंज लोअर से लेकर हायर तक पाई जाती है। तो जो छोटे प्लांट्स हैं उन्हें हम लोअर प्लांट्स कहते हैं, और जो हायर प्लांट्स हैं यानी जो विशालकाय वृक्ष या वृक्षनुमा प्रकृति वाले हैं उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। लोअर प्लांट्स में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटों को सम्मिलित किया गया है। जो शैवाल होते हैं वो सबसे प्रगत या पुराना या सबसे छोटा पादप समूह है, पादपों का समूह है। इसमें क्लोरोफिल मुख्यतया उपस्थित होता है, और ये थैलाब पौधों का एक ग्रुप है। इसमें जो सुकाय या पादप संरचना है वो अत्यंत सरल होती है, जड़, तने व पत्ती में विभेदित नहीं होता। शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषित होते हैं, परंतु कुछ परपोषी, परजीवी व प्राणिसमभोजी शैवाल भी पाए जाते हैं। शैवाल सामान्यतया जलीय क्लोरोफिल युक्त होते हैं। शैवाल का जो पादपकाय है उसमें विभिन्न उत्तक तंत्रों में विभेदन नहीं होता, यानी विभिन्न प्रकार के उत्तक नहीं पाए जाते। प्लांट बॉडी अत्यंत सरल होती है। सभी जननांग एक कोशिकीय हैं तथा उनमें बंध कोशिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। कुछ शैवाल, मुख्य रूप से नीलहरित शैवाल के सदस्य अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं। ये विकास की दृष्टि से शैवालों की अपेक्षा बैक्टीरिया के निकट हैं। शैवालों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक वर्ग है नीलहरित शैवाल, जिसे हम साइनोफाइसी भी कहते हैं। हम उन सदस्यों की बात कर रहे हैं, यानी उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो बैक्टीरिया से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो यानी ये शैवाल जो हैं, मिक्सोफाइसी ग्रुप के सदस्य जो हैं, वो बैक्टीरिया के अधिक निकटता दर्शाते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फाइकस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खरपतवार। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों से कई मायनों में शैवाल जो हैं वो भिन्न होते हैं, परंतु जो 2 मुख्य लक्षण हैं जिसमें वे भिन्नता रखते हैं, पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का पाया जाना, और दूसरा जननांगों में बंध जैकेट कोशिकाओं का अभाव। यानी कि एल्गी में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जो कि फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो कि भोजन बनाने में इसको सक्षमता प्रदान करता है। अतः ये कवक जो होते हैं वो स्वपोषी होती हैं, अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इनके जननांगों में बंध जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। ये थे कुछ कैरेक्टर्स जो कि जनरल सामान्य शैवालों का परिचय करवाते हैं। अब हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। एल्गी के जो प्रकृति और आवास, यानी किस तरह का प्रकृति है और किस तरह के आवासों में ये शैवाल पाए जाते हैं। जो शैवाल है मुख्यतया एक्वेटिक जीव हैं, जो प्राय तालाबों, नदियों व झीलों के मीठे अथवा समुद्र के खारे पानी में भी पाए जाते हैं। कुछ मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों तथा उष्ण स्रोतों में भी पाए जाते हैं। और स्वभाव और प्रकृति के आधार पर शैवालों को तीन वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग है
जलीय शैवाल, दूसरा वर्ग है स्थलीय शैवाल और तीसरा वर्ग है असाधारण प्रकृति वाले शैवाल। तो हम डिस्कस करेंगे पहला वाला जो फर्स्ट ग्रुप है यानी जलीय शैवालों का। जलीय शैवाल जो हैं वो मुख्यतया दो प्रकार के प्राकृतिक आवास उनमें पाए जाते हैं। पहला है फ्रेश वाटर यानी जो मीठे जल में पाई जाएं वो शैवाल, और दूसरा है समुद्री शैवाल यानी मैराइन एल्गी जो कि खारे जल में या समुद्र के खारे जल में पाई जाने वाली समुद्री शैवाल। फ्रेश वाटर एल्गी जो है वो नदी, तालाब, गड्ढों, झील आदि के अलवण जल में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा। ये धीमी गति से बहते हुए जल में ये शैवालें पाई जाती हैं, जबकि अलवण जलीय शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, वॉल्वॉक्स है, हाइड्रोडिक्टियन है, वह स्थिर जल में पाई जाती है। यानी उपरोक्त जो उदाहरण हैं वो बहते हुए जल में पाए जाते हैं शैवाल, और जो स्थिर जल में यानी जैसे कि जो तालाब, गड्ढों, झील इत्यादि में है जिनमें जल बहता हुआ नहीं होता, स्थिर होता है, उसमें क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन इत्यादि पाए जाते हैं। जो दूसरा जलीय शैवालों का ग्रुप है वो है समुद्री शैवाल। समुद्र के खारे जल में पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल कहलाते हैं, और यह मुख्य रूप से फियोफाइसी वर्ग के और रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं। यानी अगर हम वर्गीकरण शैवालों के वर्गीकरण की बात करें तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी ये नामक दो वर्ग हैं जो कि बड़े विशालकाय शैवालों का ग्रुप है, और ये मुख्यतया समुद्री शैवाल होते हैं। तो फियोफाइसी वर्ग के एक्टोकार्पस, सार्गासम, फ्यूकस और रोडोफाइसी की पॉलीसाइफोनिया इत्यादि जो हैं वो समुद्री शैवाल होते हैं। समुद्री शैवालों से एक टर्म और अक्सर पूछा जाता है, पादप प्लवक या जल प्रस्फुटन। यानी ये जो शैवाल हैं वो जल की सतह पर इकट्ठा होकर एक कॉलोनी बनाते हैं, यानी एक समूह बना लेते हैं, जिसे हम वाटर ब्लूम्स भी कहते हैं। तो वाटर ब्लूम्स पे अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जलीय शैवाल मुक्त प्रवाही हो सकते हैं या किसी आधार पर होल्ड फास्ट की सहायता से संलग्न रहते हैं। अनेक मुक्त प्रवाही यानी जो फ्री फ्लोटिंग हैं, जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं, वो एकत्र होकर एक कॉलोनी बनाते हैं जिन्हें पादप प्लवक या जल प्रस्फुटन कहा जाता है। ये जो पादप प्लवक है यानी ये जो कॉलोनी है वो रात के समय में जल में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण समुद्री जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी जो वाटर ब्लूम्स हैं वो उनके जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। इसके अतिरिक्त पादप प्लवक वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने से रोकते हैं, जिस कारण समुद्री जल जीवों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वह वाटर बॉडी जिसमें वाटर ब्लूम्स बनते हैं वो जलीय जीवों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, उनके जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है। जो प्लवकीय जातियाँ होती हैं यानी जो फ्री फ्लोटिंग जातियाँ या जो वाटर ब्लूम्स बनाने वाली जातियाँ होती हैं, उनकी सेल्स में गैस वैक्यूल अथवा तेल बिंदु भी पाए जाते हैं, जो इन शैवालों को उत्प्लावकता यानी तैरने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे ये सतह पर तैरते रहते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण स्वरूप डिक्टियोस्फेरियम नामक एल्गी, कॉस्मेरियम, वॉल्वॉक्स आदि जो हैं वो फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन हैं, जबकि कीटोसिरोज व कॉक्सिनोडिस्कस समुद्री पादप प्लवकों में पाए जाते हैं। यानी जो तीन ऊपर के उदाहरण हैं डिक्टियोस्फेरियम, कॉस्मेरियम, वॉल्वॉक्स, वह तो मीठे जल के पादप प्लवकों में पाए जाते हैं, जबकि कीटोसिरोज और कॉक्सिनोडिस्कस जो है वो एल्गी समुद्री पादप प्लवकों में पाई जाती हैं। फाइटोबैंथोज नामक एक अन्य टर्म आता है एक्वेटिक कंडीशंस के साथ, यानी शैवालों के जो कुछ संलग्न रूप हैं जो कि समुद्र व झीलों किनारे उपस्थित चट्टानों पर संलग्न पाए जाते हैं, इन्हें हम फाइटोबैंथोज भी कहते हैं। इसी के साथ जो एल्गी एक्वेटिक एल्गी है वो समाप्त होती है। जो सेकंड ग्रुप है यानी कि स्थलीय शैवाल, हम उसकी चर्चा करते हैं। स्थलीय शैवाल यानी कि टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो है वो मिट्टी, चट्टानों, लकड़ियों इत्यादि पर पाई जाती है, इसीलिए वह स्थलीय कहलाती है। इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है सेफोफाइट्स। सेफोफाइट्स यानी जो पृथ्वी की सतह पर
जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाए वो सेफोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल वाउचेरिया, बॉट्रिडियम, फ्रिशियला, यूग्लिना इत्यादि। जो दूसरा वर्ग है वो है क्रिप्टोफाइट्स। ये पृथ्वी के भीतर मिट्टी की सतह के नीचे उगते हैं। ब्लू ग्रेन एल्गी जो नीलहरित शैवाल है उसकी कुछ जातियाँ एग्जाम्पल स्वरूप नॉस्टॉक क्रिप्टोफाइट्स होती हैं। ये दो मुख्य प्राकृतिक आवास हैं। इसके अलावा तीसरा जो है असाधारण प्रकृति वाले आवास यानी वाले शैवाल, तो इनमें भी 8-9 कैटेगरीज शैवालों की पाई जाती है जो कि विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक कंडीशंस में उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं। पहला है लवणोद्भिद शैवाल। लवणोद्भिद शैवाल यानी कि जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है ये समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल डुनेलिला, क्लेमाइडोमोनास, एरेनबर्गाई, ये लवणोद्भिद शैवालों के उदाहरण हैं। दूसरा है अधिपादपीय शैवाल जो कि प्लांट्स के ऊपर जो शैवाल ग्रो करे। अधिपादपीय शब्द का मतलब होता है प्लांट के ऊपर प्लांट का उगना। तो कुछ शैवाल जो हैं वो विकसित होकर पौधों अथवा बड़े आमाप के शैवालों पर उगते हैं। एग्जाम्पल बल्बोकीट और ओडोगोनियम। जो तीसरा है वह है अधिजांतव। ये शैवाल जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुआ, मॉलस्क आदि पर उगते हैं। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा की अनेक जातियां जो हैं वो स्नेल्स पर उगती हैं। जो चौथा है वह है अंतर्जंतुक शैवाल, यानी ये जंतुओं के उत्तकों के अंदर पाए जाते हैं या जंतुओं के उत्तकों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्राविरिडिस जो जंतु है उसकी सेल्स में जूक्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है। पांचवा जो ग्रुप है वह है परजीवी शैवाल, यानी कि जो प्लांट्स पर परजीवी के रूप में शैवाल उगे वो कहलाते हैं परजीवी शैवाल। इसमें सिफेलुरोज और फिलोसाइफन ये दो एल्गी हैं जो कि पैरासिटिक एल्गी हैं। ये कुछ अन्य पौधों पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। जो सिफेलिरोज वायरसेंस है यानी सिफेलिरोज नामक जो एल्गी है वह चाय व कॉफ़ी की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करती है। अक्सर परीक्षा में यह क्वेश्चन भी या यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चाय व कॉफ़ी की पत्तियों में लाल कीट रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका उत्तर है सिफेलिरोज वायरसेंस। सिफेलिरोज वायरसेंस के द्वारा चाय व कॉफ़ी की पत्तियों में रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह है सहजीवी शैवाल, यानी कि जो सहजीवी या सहजीविता शो करे या जो सहजीवन यापन करे वह सहजीवी शैवाल। सहजीवी शैवाल या सहजीविता हम उसे कहते हैं जिसमें दो जीव एसोसिएटेड रहें, यानी दो जीव मिलकर अपना जीवन यापन करें और दोनों ही जीवों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। तो क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी वर्ग के जो अनेक एक कोश की शैवाल हैं वह अन्य पौधों के साथ मिलकर जैसे कवक, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ मिलकर परस्पर समानता के आधार पर सहजीवन व्यतीत करते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लाइकन, जिसे हम शैवाल कहते हैं। इसमें एल्गी यानी शैवाल व कवक दोनों मिलकर सहजीविता दर्शाते हैं या सहजीवन यापन करते हैं। एंथोसिरोस जो कि एक ब्रायोफाइट है उसकी थैलस में भी नॉस्टॉक व एनाबिना की कॉलोनी पाई जाती है। जो सातवां और अगला जो अप्राकृतिक आवास है वो है क्रिप्टोफिटिक या हिमोद्भिद। ये जो एल्गी है वो बर्फ़ के पहाड़ों पर पाई जाती हैं। ये शैवाल उन्हें उन पहाड़ों को आकर्षक रंग भी प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप हिमेटोकोकस निवेलिस नामक जो शैवाल है वह एल्पाइन आल्प्स यानी एल्पाइन मीन्स आल्प्स पर्वत आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करते हैं, इसलिए वे लाल दिखाई देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में हरित बर्फ़ यानी ग्रीन कलर की बर्फ़ हो जाती है जो कि क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस नामक शैवाल के कारण होती है। जो अगला ग्रुप है वो है शैलोद्भिद शैवाल, यानी जो आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं वे शैलोद्भिद कहलाती हैं। एग्जाम्पल साइनोफाइसी वर्ग के अनेक वंश
एग्जाम्पल नॉस्टॉक राइवुलेरिया नामक शैवाल, ये शैलोद्भिद शैवाल हैं, यानी ये चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं। वर्षा ऋतु में गीली दीवारों पर साइटोनिमा नामक शैवाल भी सामान्य रूप से उगता है। यह भी शैलोद्भिद शैवाल का उदाहरण है। इसी में अप्राकृतिक आवास में जो अंतिम और नवा जो है वह है थर्मोफाइट्स यानी तपीय शैवाल। जो नीलहरित शैवाल हैं उसकी कुछ स्पीशीज़ उष्ण स्रोतों में भी पाई जाती हैं। इनका जल का तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नीलहरित शैवालों की जो उच्च ताप को सहने की क्षमता है उसका संबंध संभवतः उनमें जो सुसंगठित केंद्रक है उसकी अनुपस्थिति से है। यानी कि जो नीलहरित शैवाल है वह वर्ग केवल एक वर्ग ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक यानी उसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं पाया जाता। यह इकलौता ऐसा समूह है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक एल्गी पाई जाती है। तो चूंकि इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता इसलिए ये इतने उच्च तापक्रम को सहने में सक्षम होते हैं। चूंकि अधिकांश उष्ण स्रोतों का जल क्षारीय होता है, अतः कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उच्च ताप को सहने की क्षमता का संबंध संभवतः जल के क्षारीय लक्षण से भी है। यानी जल का क्षारीय लक्षण होता है, इसलिए ये जो शैवाल हैं वो इतना उच्च तापक्रम सह सकते हैं। जो थर्मोफाइट्स हैं यानी तपीय शैवाल हैं उसके मुख्य उदाहरण हैं ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनेकोकस इलोंगेटस और हिट्रोहार्मोगोनियम आदि नामक शैवाल। इसके साथ ही जो अलगी का सामान्य परिचय था हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे हम इसके अगले टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।